लगा जोर से। वाह, अब बलियाबी यहां रुक करके दो बात अर्ज करेगा अपनी कौम के अहले सुन्नत के नौजवानों से। मत टुकड़े टुकड़े करो अहले सुन्नत को, मत बांटो सिलसिले और शजरे में अहले सुन्नत को, मत बांटो, मत तकसीम करो। अरे हम पहले से कमजोर कर दिए गए, हम पहले से कमजोर कर दिए गए। हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त हमसे नहीं थी, बगदाद के पीराने पीर से थी। हमारी शनाख्त उनसे है, मेरी पहचान उनसे है। इसीलिए अहले सुन्नत के नौजवानों, हबीबी हो, रज़बी हो, रिजवानी हो, आसनी हो, शजरान एक होगा, मसलक एक होगा। शजरान एक होगा, मसलक, जोर से बोल, मसलक, जोर से बोल, मसलक, मसलक, मसलक। अब अगर कोई तुझको कमजोर करना चाहे सुन्नियों और किसी सिलसिले के बुजुर्ग के खिलाफ कोई मौलवी जबान खोले, खड़ा हो जाओ। बलियाबी की तरफ से छूट है, खम ठोक के खड़ा हो जाओ, मैं देख लूंगा कितना पावरफुल है वो। लेकिन अहले सुन्नत के जवानों को बलियाबी बटने नहीं देगा। बहुत टूट चुके, बहुत टूट चुके, अब तो टूटने की भी हिम्मत नहीं बची, अब टूटने की भी सकत नहीं बच गई। चंद सौदागरों ने अहले सुन्नत को तोड़ दिया। उड़ीसा से हर दिन खबर आती है, ये तो फैजानुल हुदा बाबू की जिद थी कि नहीं बलियाबी तुमको आना पड़ेगा, वरना सच ये है कि अब उड़ीसा आने को मन नहीं करता है, आने को मन नहीं करता है। मेरे ही बच्चे आपस में टूट गए, हमारी जमात टुकड़ों में बट गई, हमारी जमात को नाप नाप के काटा लोगों ने। इसलिए अहले सुन्नत के नौजवानों, शजरा अनेक होगा, मसलक एक होगा। शजरा अनेक होगा, मसलक एक होगा। हम मौलाना को जुब्बा से नहीं पहचानेंगे, पगड़ी से नहीं पहचानेंगे। मेरे पास दो मेयार है, एक मेयार का नाम मुजाहिद मिल्लत, तो दूसरे मेयार का नाम रिजवानुल हुदा। इस मेयार पर चढ़ाकर देखेंगे, अगर इन बुजुर्गों का मदह खां होगा तो शजरा कहीं का होगा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा। और अगर इन बुजुर्गों का बदखा होगा, वो मेरा नहीं होगा, वो मेरा नहीं होगा। इसलिए मैं इख्तिसार के साथ, चूंकि
बाहर से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनको भी आपको सुनना। ईमान से बोलो, वही जोर से बोलो। कुफ्र को दो ही से डर लगता है, एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम, जोर से, वाह, जोर से, जोर से तवज्जो चाहूं अहले 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 स्टेज की। किताबें तो बहुत हैं लाइब्रेरियों में, लेकिन डर कुरान से क्यों लगता है? अरे बोल दे यार, काफी नंबर चले गए क्या? अच्छा, लाइब्रेरियों में किताबें तो बहुत है, लेकिन डर कुरान से क्यों लगता है? किताबें तो दुकानों में बहुत है, डर कुरान से क्यों लगता है? तो कुफ्र को मालूम है, कुफ्र को मालूम है कि कुरान किताब नहीं है। वो तो जमा कर दिया तो किताब हो गई, वो तो कलाम है अल्लाह का। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, सुभान, तवज्जो चाहूं। जमा कर दिया तो किताब, जमा कर दिया तो किताब। ये साइंस की किताब है, ये ज्योग्राफी की किताब है, ये मेडिकल की किताब है, ये हिस्ट्री की किताब है, ये इल्म नुजूम की किताब है, ये इल्म नौ की किताब है, ये इल्म सर्फ की किताब है, ये इल्म फिक़ह की किताब है, ये इल्म हदीस की किताब है, इल्म तफसीर की किताब है, ये एग्रीकल्चर की किताब है। लेकिन इस किताब को किसी ने किताब नहीं कहा, किताबुल्लाह कहा। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? गोया आदमी की किताब नहीं, अल्लाह की किताब। और सच ये है कि किताब उसकी होती जो लिखता, और मेरा अल्लाह हाथ से पाक। अब संभाल सकते हो तो संभाल लो, बड़ी बड़ी सेंसिटिव पॉइंट आ रहा, और मैं समझता हूं कि इसको सुनोगे तो उछलोगे भी, नारा भी ठोक के मारोगे। क्या बात है। मेरा खुदा वो नहीं जो हाथ वाला हो और उसमें किसी का हाथ हो। अरे बोल यार, बोल। मेरा खुदा वो नहीं जो हाथ वाला हो और उसके बनने में भी किसी का हाथ हो। तब बलिया भी कहता है वो किसी और का खुदा होगा जिसे बंदे ने बनाया होगा, और जो बनता है वो बिकता है। जो बनता है, जो बनता है वो बिकता है। टोपी बनी है, बिकेगी। अमामा बना है, बिकेगा। माइक बना है, बिकेगा। कपड़ा बना है, बिकेगा। मकान बना है, बिकेगा। तो बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मार्केट के खरीदे हुए खुदा का सजदा करने वालों, अभी तो सीजन है। अभी एक स्टॉल रुखसत हुआ है, दूसरा आने वाला है। अच्छा, बनने वाला भी सोचता होगा कि कितने बड़े अजीब लोग हैं साहब। बनते हुए सबने देखा, अब बनाने वाले को भी देखा, फिर भी माबूद मान रहा। तो मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है।
झूम के बोल दो, जोर से बोल दो। अब अहले स्टेज की तवज्जो, लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट। अब सवाल यह उठता कि इस्लाम की न शक्ल है, न सूरत है, न शबी है, न आंखें हैं, न चेहरा है, न सर है, न दिल है, न दिमाग है, न सूरत है, न रंग है, फिर पहचाना कैसे गया कि यही इस्लाम है? बोलोगे तो बोल दूंगा। फिर पहचाना गया कैसे कि यही इस्लाम है? इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है, इस्लाम कोई मुजस्समा नहीं है कि देख कर लोग कह दे ये इस्लाम है। पहचाना कैसे गया? तब बलियाबी कहता है भारत के ईमान वालों का इम्तिहान लेने की गलती मत करना। हिंद तुमने नहीं कहा है, इस वतन से मोहब्बत इसलिए ईमान वाला करता है रे कि सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने फरमाया है हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, हाय। कब बोलेगा यार? बोल दे। सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने कहा। कहां गए मेरी कौम की औलादों को डराने वाले? अल्लाह, तेरे बलियाबी ने अभी 20 रोज पहले सिर्फ एक बात कही है कि मुझसे ज्यादा कागज मत मांगो, वरना ओरिजिनल खतियान दिखा दूंगा तो जितने हो सब के सब विदेशी डिक्लेयर हो जाओगे। सिर्फ आप बोल सकते हैं। इसलिए कि कोई कमजोर नस नहीं है कि ईडी और आईबी घर पे आएगी। मालूम है कि छेड़ूंगा तो उल्टी ऐसी करेगा बलियाबी की कई पुश्ते नंगी हो जाएंगी। डरो मत और अपनी नस्लों को बुज़दिल मत बनाओ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। जब तक औलादे जाहिल रहेंगी बुज़दिल रहेंगी, जब तक औलादे जाहिल रहेंगी कमजोर रहेंगी। जिस दिन औलादों को पढ़ा दोगे खौफ कलेजे से निकल जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। अब जरूरत अकीदत की कम है, मुस्तकबिल नस्लों के मुस्तकबिल की जरूरत ज्यादा है। मेरे अजीज, अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का खबर देने वाला पहला मुखबिर। मुखबिर समझते कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, नहीं समझते? सबसे ज्यादा मुखबिर तो मुसलमाने के मोहल्ले में रहता है। थाने का मुखबिर मुसलमान के मोहल्ले में, गोश्त का मुखबिर मुसलमान के मोहल्ले में। अरे जो थाने में जाकर के ऑफिस में जाकर कान में चुप्पे से कहता है उसी को मुखबिर बोलते हैं। मुखबिर समझ गए? अरे जोर से बोलो, अब समझ गए? तो जमीन भी थी, आसमान भी था, चांद भी, सूरज भी, सितारे भी, हवाएं भी, पानी भी, जमीन भी, पहाड़ भी, सब था। लेकिन बताने वाला मुखबिर नहीं था कि ये बनाने वाला है कौन। तो मेरे अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर कहां आया? मक्के में नहीं, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह मदीने में नहीं, वाह वाह, शाम में नहीं, मिस्र में नहीं, रोम में नहीं, अमेरिका में नहीं। कहां आया? हिंदुस्तान, जोर से, हिंदुस्तान, जोर से, जोर से, हिंदुस्तान, अरे जोर से। वाह वाह वाह, जो आया उससे मेरा रिश्ता क्या है? हाँ हाँ, वो मेरा बाप, क्या वो बात मेरा, है, बाप, मैं उसकी औलाद। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का, बेटे का हिस्सा, वाह 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 वाह, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा,
बेटे का हिस्सा तो प्रॉपर्टी मेरे बाप की है, कागज तुम मांग रहे हो। अब इस्लाम पहचाना कैसे गया? आए आए आए। अरे सुन्नियों, कमाल ये नहीं है रे कि किसी से बदला लिया जाए। कमाल तो ये है कि जो बदला लेने आया है उसी को बदल दिया जाए। हुजूर ने यही किया। वाह 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 वाह। बदला लोगे तो मुजरिम हो जाओगे, और बदल दोगे तो कहीं से कानून की जद में नहीं आओगे। और कुफ्र को इसी से डर लगता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। जोर से जोर से जोर से तकबीर। नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियादी साहब किबला। वाह वाह। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो इसी भारत में अजमेर की वादी में हुकूमत आई थी बदला लेने, ख्वाजा ने 90 लाख को बदल के रख दिया। नारे तकबीर। नारे रिसालत। वाह 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 वाह। लगाओ जोर से। बदला नहीं लेता, क्या जुमला है। वाह 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 वाह। डर इसीलिए कुफ्र को लगता है इस्लाम से, और इसी का मैकेनिज्म किया गया है कि इस्लाम को इतना बदनाम कर दो कि कोई करीब न जाने पावे। लेकिन इस्लाम है जो मुस्कुराकर कहता है मुसलमानों के मकानात बुलडोजरों से तोड़कर इनकी हिम्मतें नहीं तोड़ सकते हो, इनके हौसले को तुम मिस्मार नहीं कर सकते। इसलिए कि इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम मुस्तफा के आशिकों का मजहब है। जंगे फौजी हारता है, आशिक कभी हौसले नहीं हारते। उसी बदलने वाली कड़ी की एक कड़ी पिंड शरीफ में, बोलोगे तो बोल दूंगा। अब तवज्जो चाहो ईमान वालों। अरे तुम नहीं जानते कि तुम्हारा पीर खाना भारत की आजादी में 47 से पहले क्या था। शेख पूरा नाम ऐसे ही नहीं है, खजीनतुल औलिया है वो। सिलसिले कादरिया चिश्तिया नक्शबंदिया की एक मजबूत तमाजगाह और गौसे आजम की औलादों की एक बहुत बड़ी जुर्रियत आबाद है उसी शेखपुरा में। लेकिन जब पार्टीशन होने लगा, जो साहबे असर थे वो बिस्तर बांध कर रखते सफर हो गए। लेकिन गौसे आजम का एक बेटा था, गौसे आजम का एक बेटा था, उसका ऐलान आम था, हम अपने मुरीदों को छोड़कर कहां जाएंगे, हम अपने आबाओ अजदाद को छोड़कर कहां जाएंगे, हम अपने सिलसिले के जद्दे करीम को छोड़कर कहां जाएंगे। इसलिए कि हम तो जा नहीं सकते, मैदान छोड़ के भाग जाना यह बुज़दिलों की तारीख है, और मैदान में जामे शहादत पीते रहना यह फातिमा के बेटों की आदत है। न मैं अपना खून बदल सकता हूं, न अपना खानदान बदल सकता हूं, इसलिए कि ये विरासत तो करबला से मिली है। वाह वाह।
इसलिए हम अपने नौजवानों से अर्ज करेंगे, चाहे राजा बाबू के मुरीद हो या फैजानुल हुदा साहब बाबू के मुरीद हो, अल्लाह के वास्ते दुनिया अपनी जबान खराब करे, तुम अपनी जबान कभी खराब मत क्या करो, बात है, क्या बात है सर, यही पैगाम है। वाह कभी मत करना। वाह वाह वाह। तुम्हारे पीर की कोई बुराई बयान करे, तुम उनके पीर की बुराई मत बयान करो, वाह कभी मत करना। इसलिए कि तुम जिस पीर खाने से जुटे हो, उन्होंने बदला नहीं लिया है, बदल दिया है, और बदला है तो इस रंग में बदला है। समंदर के बीच रहने वाले लाखों लाखों मछुआरों को बदल दिया, जिनको सिर्फ इतना पता था कि हमें मच्छी मारना है, बेचना है, बाकी कुछ नहीं। आज चले जाओ तो समंदर के तटपथ पर रेत के ढेर में फूस की बनी हुई खूबसूरत मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, उन तिनकों का कमाल नहीं है। उन तिनकों को सैयदा फातिमत ज़हरा के बेटे ने छू दिया है, तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कफील अंबर साहब देखेंगे, आंखें ठंडी हो जाएंगी। मेरे गौसे आजम के उस कलंदर ने, जिसका नाम राजा बाबू था, चाहे लोहरदगा हो कि गुमला हो कि समडेगा हो कि चतरा हो, जहां वर्दीधारी जाने से आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी खौफ में रहते हो, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे बेखौफ खतर नक्सल के बीच से रिजवानुल हुदा बाबू की गाड़ी गुजरती थी, और लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन किसी की औकात नहीं होती थी कि आले पैगंबर के शहजादे की तरफ आंखें लाल करके देख सके। अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका नाम राजा बाबू है वो वाकई राजा। अरे बोल यार, जोर से, जोर से। बस आखिरी जुमला अर्ज कर दो, राजा भीख मांगता नहीं है यार, राजा तो सदका लुटाता है। राजा मांगता नहीं है, लुटाता है। लूट लो, मेरे बाबा अब्बास के कटे बाजुओं का सदका लूट लो, लूट लो। मैं आले पैगंबर का उतारा हुआ सदका लुटा रहा हूं, लूट लो। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे विनती करेंगे, शजरे अनेक हैं, मसलक एक है। हम उन मशाइख से भी हाथ जोड़ के इल्तिजा करेंगे, मुजाहिद मिल्लत की धरती से, अल्लाह के वास्ते अपने निजी और जाती मफाद के लिए अहले सुन्नत को टुकड़ों में मत बांटिए, मत बांटिए, वरना कयामत के दिन जिस शजरे के बल पर आज मेरे जवानों को बांट रहे हो ना, कल वही उसी सिलसिले का शेख पूछेगा कि मैंने सुन्नियत को मुत्तहिद छोड़ा था, तुमने टुकड़े क्यों किए रे? उस वक्त जवाब नहीं होगा। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, कोई आपके पीर को बुरा कहे, कहने देना, आप उनके पीर को बुरा मत कहना, देखना इसकी तासीर क्या होगी। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। बहुत अच्छा पैगाम है। आप उनको बुरा मत वक्त की कहना। जरूरत है। जब आप ऐसा करोगे ना, तो ऐसा नहीं है, उन्हीं के बीच से कोई जवाब देने वाला निकल जाएगा। इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने हर बुजुर्ग की शर्त के साथ सिलसिला अनेक, मसलक एक, शजरा अनेक, मसलक एक, खानकाहें अनेक,
मसलक एक, इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा। दूसरा, अगर बुरा कहे तो आप जबान गंदी मत करना, आप हट जाना, मत सुनना। बस इतना कह देना कि चल, तुमने मेरे पीर को बुरा कहा, मैं अपने पीर के इस मुकद्दमे को पीराने पीर की अदालत में खड़ा दे। अल्लाह, लिख लो, वाह वाह, क्या ऐसा फैसला आएगा मेरे गौस की अदालत से कि दुनिया आंख फाड़ के देखेगी और कहेगी, सब्र किया था मुद्दई था, साबिर था मुद्दई था, हाकिम की अदालत से फैसला आ गया। इसलिए यहां रुक कर आखिरी बात अर्ज करूं, आदमी के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, मछली की औलादों को तैरना नहीं सिखाया जाता। आदमी के बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, मछलियों के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। इसलिए जिनको गलतफहमी है कि सैयद शाह फैजानुल हुदा क्या हैं, तो मैं उनसे कहूंगा ये आपके अब्बा को भी समझने की औकात नहीं है। राजा का ये शहजादा कैसा है, क्या है, इनको समझना है तो रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी को समझना पड़ेगा। मुजाहिदे दौरां अल्लामा सैयद शाह मुजफ्फर हुसैन कछौछवी रहमतुल्लाह अलैह को समझना पड़ेगा। इसलिए कि ये वो दो सिपा सालार थे जो हुकूमत से भी लड़ रहे थे और हाफ पैजामा वालों से भी लड़ रहे थे, और चट्टान की तरह खानकाहे अहसनिया कमरिया का सज्जादा हुजूर सैयद शाह पीर तरीकत अहसनुल हुदा खड़े थे और खम ठोक कर कहते थे, मौलाना अरशदुल कादरी कभी घबराना मत, सेठों की तिजोरियों के सिक्के कम हो सकते हैं, मुस्तफा के बेटों की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। अल्लाह ताला इनका साया अहले सुन्नत पर तादीर कायम रखे। जो जहां है यहीं वहीं बैठे रहेगा, इसलिए कि आवाज भी खूबसूरत, जात भी खूबसूरत, लिबास भी खूबसूरत, लहजा भी खूबसूरत, अंदाज भी खूबसूरत, और जो तारुफ कराएंगे वो बजाते खुद हैं खूबसूरत। अब कफील अंबर माइक पर। सुभान अल्लाह, बैठे रहें आप।